नमस्ते मैसेज भेजने के लिए तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कि इन सभी खराब प्रॉम्प्ट्स में क्या आम है? ये प्रॉम्प्ट्स एक AI टूल के समझने के लिए पर्याप्त विशिष्ट नहीं है कि आप क्या खोज रहे हैं तो आपको मिलता है उबाऊ सामान्य जवाब जो आपको निराश करते हैं। और अब अच्छे प्रॉम्प्ट्स के उदाहरण को देखें। हमने जो कुछ किया वह बस प्रॉम्प्ट को और अधिक विशिष्ट बनाना था। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक जादुई फॉर्मूला था जिसे आप अपने सभी प्रॉम्प्ट्स को और विशिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप AI का इस्तेमाल एक काम के लिए तो नहीं करेंगे, है ना? अब जब आप समझ गए हैं कि एक अच्छे और एक खराब प्रॉम्प्ट में क्या फर्क है, तो मैं आपको एक आसान सिस्टम सिखाता हूं जो आपको एक AI विशेषज्ञ बना देगा। मैं इसे क्राफ्ट मेथड कहता हूं। पहले बताता हूं कि सिस्टम क्यों जरूरी है। जब मैंने AI का इस्तेमाल शुरू किया, मैं अपनी रिक्वेस्ट्स को टाइप करने में 10-15 मिनट लगाता था और जवाबों से निराश हो जाता था। फिर मैं हार मान लेता और खुद ही काम कर लेता था। काफी सुना हुआ सा लगता है ना? दिक्कत यह थी कि मैं रैंडमली अलग-अलग अप्रोच ट्राई कर रहा था। कभी-कभी मुझे अच्छे नतीजे मिलते थे तो कभी-कभी बहुत बुरे। मेरे पास अपनी जरूरत की चीज पाने का कोई पक्का तरीका नहीं था। तभी हमने क्राफ्ट विकसित किया। CRAFT। यह एक आसान चेकलिस्ट है जो पक्का करती है कि आप अपने प्रॉम्प्ट में जरूरी जानकारी कभी न भूलें। जब आप क्राफ्ट का उपयोग शुरू करेंगे तो आपको हर बार बेहतर परिणाम मिलेंगे अगर आपने अभी तक अनुमान नहीं लगाया है। क्राफ्ट असल में 5 अलग-अलग पहलुओं का प्रतीक है जिन्हें आपको कुछ बनाने के लिए ध्यान में रखना होगा, या एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट तैयार करने के लिए। तो ये 5 अलग-अलग पहलू आखिर हैं क्या? नंबर 1 है कॉन्टेक्स्ट, यानी आप कौन हैं, आपकी क्या स्थिति है। नंबर 2, रोल AI को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। फिर है नंबर 3, एक्शन, आप असल में AI से ठीक क्या करवाना चाहते हैं। और फिर नंबर 4, फॉर्मेट, यानी कि जवाब कैसा दिखना चाहिए। नंबर 5 है ट्विक्स, यानी कोई भी खास निर्देश जो आप उसे देना चाहते हैं। चलिए इनमें से हर एक को समझते हैं और C यानी कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ आप अपने AI टूल को बताते हैं कि आप कौन हैं, आप किस स्थिति में हैं और आपको मदद क्यों चाहिए। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी नए व्यक्ति से अपना परिचय करा रहे हैं। आप वे बातें बताते हैं जो दूसरा नहीं जानता, पर आपको बेहतर समझने के लिए जानना जरूरी है। चलिए अब हम R पर चलते हैं। R का मतलब होता है रोल। यह वह रोल है जिसे आप AI से अपनावाना चाहते हैं ताकि वह आपको जवाब पर सबसे प्रासंगिक सलाह दे सके। AI को एक एक्टर समझें जिसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है ताकि वह उस भूमिका को अच्छे से निभा सके अपनी पूरी क्षमता के साथ। इसका मतलब है कि आपको जितना संभव हो उतना सटीक और स्पष्ट होना होगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि यह कैसा दिख सकता है। एक अनुभवी करियर काउंसलर की तरह काम करें, एक धैर्यवान टीचर की तरह काम करो जो किसी नौसिखिए को समझा रहा हो, या छोटे बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग विशेषज्ञ की तरह काम करें। अब जब आपने पूरा संदर्भ दे दिया है और यह भी निर्दिष्ट कर दिया है कि AI कौन सी भूमिका अपनानी है, तो हम अब सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, वह कारण जिसकी वजह से आप शुरू में ही AI में टाइप कर रहे हैं, जो है आप असल में AI से क्या करवाना चाहते हैं। यह है A, और A का मतलब होता है एक्शन। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, आपको सिर्फ मेरी मदद करो कहने से कुछ ज्यादा विस्तार में बताना होगा। आपको ठीक बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, जितने ज्यादा शब्दों में हो सके। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे यह कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाओ जैसे तुम 10वीं कक्षा के किसी छात्र को समझाओगे। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से 5 मुख्य बातें संक्षेप में बताएं। पिछले 2 हफ्तों के ग्राहक डेटा के आधार पर मेरी इन्वेंट्री की योजना बनाने में मेरी मदद करें। इसके बाद हमारे पास आता है F, और F का मतलब होता है फॉर्मेट। हो सकता है कि आप अपना जवाब इमोजी के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज के रूप में चाहते हो, या फिर आसान बुलेट पॉइंट्स में, ताकि आपका बॉस आपका ईमेल आसानी से समझ सके। यह आपके प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट है। या दूसरे शब्दों में, आप असल में चाहते हैं कि आपका जवाब कैसा दिखना चाहिए। और आखिर में हमारे पास है T, और यहाँ T का मतलब है ट्विक्स,
और यहाँ आप अपनी कोई भी खास जरूरतें जोड़ सकते हैं जो आपके मनचाहे जवाब को सबसे अच्छी तरह से बताते हैं। आप लंबाई की शर्तें शामिल करके शुरू कर सकते हैं, मतलब जवाब में कितने शब्द होने चाहिए, या फिर टोन की पसंद। क्या आप चाहते हैं कि लहजा फॉर्मल हो या इनफॉर्मल? और ज्यादा मुश्किल प्रॉम्प्ट्स के लिए आप बचने वाली चीजें भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं तकनीकी शब्दावली से बचें, कारोबारी भाषा से बचें। इसके अलावा आप स्थानीय संदर्भ भी प्रदान कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप मान लीजिए दक्षिण भारत के लोगों से जुड़े हुए उदाहरण शामिल कर सकते हैं। और बस आने वाले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि आप क्राफ्ट फॉर्मूला को कैसे लागू कर सकते हैं अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए जो कई तरह की स्थितियों में काम करते हैं। अब जब आपको यह पता चल गया है कि क्राफ्ट फॉर्मूला क्या है, तो अब आपकी बारी है। अब आपके लिए इन्हें आजमाने का समय है। तो ChatGPT, जेमिनी या अपने पसंदीदा AI पर लॉग ऑन करें और इसे खुद ही परखें। अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करें और जानें क्राफ्ट फॉर्मूला की वर्सटैलिटी के बारे में। चलिए अगले मॉड्यूल में मिलते हैं।